एक लावारिस मिठाई ने एक खुशहाल परिवार के 3 लोगों की जान ले ली है। जी हां, मिठाई वह भी लावारिस। आपने यह शब्द भी पहली बार ही सुना होगा, लेकिन आप भी यदि बिना सोचे समझे कहीं पर भी कुछ भी खाने के शौकीन है तो यह खबर आपके लिए है। सावधान हो जाइए, मिठाई है या फिर प्रसाद। बस इसी भ्रम के अंदर यह परिवार भी उलझा हुआ था, क्योंकि मंदिर पास में ही था। किसी को लगा कि मिठाई है, बस यह प्रसाद है भगवान का। थोड़ा थोड़ा सभी ने बांट लिया और खा भी लिया। अक्सर होता भी यही है, हमें भी कोई मिठाई या फिर प्रसाद देता है तो हम इसी तरह से खा भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ना कोई मिठाई देने के लिए आया था, ना ऐसा कुछ हुआ। बस एक थैली चाय की दुकान पर टंगी हुई मिली और उसके बाद में मौत का यह तांडव शुरू हो जाता है। यह खबर छिंदवाड़ा के जुनारदेव इलाके से निकलकर सामने आई है। एक लावारिस बैग, जी हां, एक लावारिस बैग जिसके अंदर मिठाई थी, अब मौत का पैगाम भी बन चुकी है। 4 दिनों के भीतर इस रहस्यमय मामले के अंदर 3 लोगों की मौत हो गई है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल भी है। नागपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही 27 साल के, जी हां, 27 साल की खुशबू ने भी आज आखिरकार दम तोड़ दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक उसके शरीर के सभी अंगों ने एक एक कर काम करना भी बंद कर दिया था। यह घटना अब सिर्फ हादसा नहीं बल्कि एक सुलगता हुआ क्राइम भी बन गया है और क्राइम मिस्ट्री से माना भी जा रहा है। पुलिस इस मामले को सुलझाने में लगी हुई है। मामला जुनारदेव के पीएचयू विभाग के पास में स्थित एक चाय की दुकान यानी कि होटल से शुरू होता है, जहां पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक बैग छोड़ दिया था। घंटों का इंतजार किया गया, बावजूद इसके कोई भी उस बैग को लेने के लिए नहीं आया। तो होटल का जो चौकीदार था, 53 साल का दशरू यदुवंशी, वह उस बैग को अपने साथ में घर लेकर चले जाता है। बैग खोला गया, अंदर मिठाई का डब्बा निकला। किसे पता था कि यह वही मिठाई है जो कुछ ही मिनटों में कई जिंदगियों को लील भी लेगी। मौके पर मौजूद यहाँ पर 72 वर्षीय सुंदरलाल कथुरिया, उनकी पत्नी संतोष बाई और उनकी जो बेटी थी खुशबू, उन्होंने चौकीदार के साथ में मिलकर इस मिठाई को खा लिया। बस यही गलती हो गई। कुछ ही देर बाद एक एक कर सभी की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। उल्टियाँ होती है, बेचैनी सी महसूस होती है, कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं। पूरे घर के अंदर हड़कंप और कोहराम मच गया था। 1 जनवरी की यह बात है। सबसे पहले चौकीदार दशरू यदुवंशी की इसमें मौत हो जाती है। ठीक इसके 2 दिन बाद में सुंदरलाल कथुरिया ने भी दम तोड़ दिया। बुधवार सुबह यानी कि आज इस मामले में नागपुर में इलाज के दौरान खुशबू की भी मौत हो जाती है। अब तक एक ही परिवार के 2 सदस्यों समेत 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है, जबकि यहाँ पर जो संतोषी बाई है उसकी हालत भी बेहद नाजुक बताई जा रही है। उसके भी धीरे धीरे जो अंग है काम करना बंद कर रहे हैं। परिवार की बेटी को अपनी ही बहन के ससुर पर शक है, लेकिन वह इसे साफ तौर पर बयान नहीं कर पा रही है। परिवार की बेटी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनना चाहिए। हमारे मिठाई हम लोग यहाँ पे थे नहीं, मैं दीदी के यहाँ पे थी और इन लोगों ने जैसी मिठाई मतलब प्रसाद समझ के, वहाँ किसी ने, हमारे चाय का ठेला था तो वहाँ ठेले में टंगी हुई थी। पहले व्यक्ति ने खाए तो वो ज़्यादा सीरियस हो गए तो उनको छिंदवाड़ा रेफर किया गया सरकारी में। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर हमारे मम्मी ने खाया, उसी में प्रसाद समझ के कि लो भाभी सब लोग प्रसाद खा लेने करके, तो इन लोगों ने सबने प्रसाद समझ के खाया और फिर उसके बाद ज़्यादा ही सीरियस हो गए तो हम लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ ज़्यादा ही सीरियस हो गए तो फिर हमने भी वानता हॉस्पिटल लाए। तो किसने आपको खाने को कहा था? खाने को किसी ने नहीं कहा था, प्रसाद समझ के खा लिए थे और पास में ही मंदिर था, ये समझे कि प्रसाद ही करके तो खा लिया। किसी पर शक है आपको? हाँ, मतलब शक तो नहीं, थोड़ा सा डाउट सा है कि हमारे जो सिस्टर है मेरे से बड़ी वाली खुशबू कथुरिया, उसके ससुर का थोड़ा सा काम लग रहा है। मतलब अपन सबूत तो नहीं है हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा अपने पास शक लग रहा है। आपकी बहन के ससुर पे आप आरोप लगा रही हैं? नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसा हल्का सा डाउट, शक जैसा थोड़ा सा। और क्योंकि हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नहीं थे। अच्छा, आपको ये पता है कि मिठाई जो है दुकान पे कौन छोड़ के चला गया? नहीं, ये पता नहीं है, क्योंकि ये नाइट का काम था, नाइट पे रखी हुई थी मिठाई और मम्मी ने, ये तो टाइम नहीं पता, लेकिन मम्मी ने सुबह खाया था। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग घर में? हाँ, हम लोग 5-6 लोग थे घर पे, जिसमें से हमारा दादा ने भी खाया, दादी नहीं थी घर पे, चाचा भी नहीं थे और मैं भी नहीं थी, तो 4-5 लोगों ने खाए, पापा ने भी नहीं खाया। 3 लोगों ने हमारे घर पे खाया। आप लोग का आपसी रिश्ता घर में कैसा है?
मतलब जैसे पापा मम्मी वगैरह। हाँ सबका। मतलब हमारे घर में पापा मम्मी और मैं से छोटी वाली बहन, मैं से बड़ी वाली बहन, हाँ। हम लोग इतने लोग रहते थे। लेकिन मेरे को पार्लर सीखना था तो मैं दीदी के यहाँ चली गई थी पार्लर सीखने। तो मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है, हाँ। लेकिन ये कह सकती कि मतलब मिठाई में कुछ मिला हुआ था। अच्छा, तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने मिठाई नहीं खाया होगा आपको? कोई परिवार में आपके हाँ। जिसने मिठाई किसने नहीं खाया? पापा ने नहीं खाया, दादी ने भी नहीं खाया और चाचा ने भी नहीं खाया। उनको 3 दी जा लोगों ने रही नहीं थी खाया। कि नहीं थे वो ऐसे घर पे? उन लोगों ने नहीं खाया था, मतलब थे नहीं ना घर पे। घर पे ही नहीं। घर पे नहीं इस थे। टाइप की मिठाइयाँ पहले भी कभी आई हैं घर में, कभी खाई? नहीं, कभी आज तक नहीं आई। ये पहली बार? पहली बार आई और वो इसमें 3 बादाम 3 काजू लगे हुए थे। अच्छा। और हमारे घर लाते तो ये कभी ऐसी वाली मिठाई आज तक नहीं अच्छा, लाई। जो आप बता रही है कि डाउट है आपकी बहन के ससुर पे, तो क्या विवाद था उनमें चल रहा है आपके साथ से? और खुशबू क्या है, यहाँ रह रही थी या ससुराल में? खुशबू मायके और ससुराल में रह रही थी। उन्हें लव मैरिज किया था। हाँ। तो वहीं पे रह रही थी। उसके बाद वो उसके ससुराल वाले बहुत ज्यादा मारपीट कर रहे थे। उसकी 3 महीने की बेटी अभी ऊपर है मेरे पास। तो वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। तो हमारे जीजू को ने फोन लगाया कि जीजू मेरे को लेने आओ। तो हमारे जीजू एक ड्राइवर के रिक्स पे लेके आए उसको। उसके बाद उन्हें धमकी दिए थे कि अगर तूने कुछ भी बोला या कुछ भी ऐसा करा तो तुझे जान से मार डालेंगे। उन्हें खुली तो चुनौती यहाँ दिए कब थे। से रह रही थी वो आपके पास? अभी 1.5-2 महीने हुए थे लगभग। अच्छा, 1.5-2 महीने से। हाँ। तो आपको शक है कि ऐसा कर सकते हैं? नहीं, तूने धमकी दिए थे तो धमकी की उससे थोड़ा सा हमको ऐसा लग और रहा इसके है। अलावा और किसी पे शक? नहीं किसी पे शक नहीं है? नहीं, आप लोग के फैमिली में रिश्ता सब अच्छा है पूरा। तो अभी आपके परिवार से कितने लोग की मृत्यु हो गई इस घटना हमारे में? घर से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। एक तो दादा कल नहीं रहे और आज सिस्टर नहीं रही। ये सिस्टर बड़ी थी? हाँ, सबसे मुझसे बड़ी थी। नहीं, सबसे बड़ी वाली तो उनके साथ गई है, मैं से बड़ी थी वो। अच्छा, सेकंड एक नंबर जो की। और जो जिन्होंने खाया है वो कौन है? और जो मैं से छोटी वाली है वो तो उन्हें उल्टी या तुरंत कर दी थी ना। हाँ। तो वो रह गई थी। हाँ। और जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर है वो उल्टी या कर रही थी, लेकिन वो उसकी बाई को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी हॉस्पिटल। और घर पे कोई भी नहीं जो था। हॉस्पिटल में एडमिट है वो आपकी मम्मी है अभी? हाँ, वो अभी मम्मी तो है। मिठाई सबसे पहले इन्हीं को मिली थी? हाँ। और इन्होंने सभी को खिला दी? नहीं, मम्मी ने नहीं खिलाई, सबने मांग मांग के खाए कि मेरे को दो बुद्धू चाचा घर की मिठाई है करके। इस विषय में आपका क्या नाम है? मेरा श्रद्धा कथुरिया। आप बहन हैं? हाँ। 10 जनवरी को रात्रि करीब 12:10 पर श्री दसरू यदुवंशी, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, इनको उल्टी दस्त की समस्या के साथ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुनादो में भर्ती किया गया था। और इनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा किसी अज्ञात मिठाई का सेवन किया गया है, जिसके उपरांत इनकी स्थिति में सुधार न होने के कारण इनको जिला अस्पताल छिंदवाड़ा रेफर किया गया था, जिनकी आज दिनांक को मृत्यु हो गई है। इसके उपरांत में एक परिवार के 4 सदस्यों के द्वारा ये मिठाई का पुनः सेवन किया गया था, जिसमें से कि 2 लोगों को जिला अस्पताल छिंदवाड़ा रेफर किया गया था, जिनकी स्थिति सामान्य है। और जो बचे 2 लोग थे जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नादो में भर्ती किया गया था, जिसमें कि श्री सुंदर लाल, जिनकी उम्र 72 वर्ष है, इनको उल्टी दस्त में सुधार न होने के कारण इनको जिला अस्पताल छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। बाकी स्थिति इनकी सामान्य है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सुरेश नागवंशी है। मैं यहाँ खंड चिकित्सा अधिकारी जुन्नादो के पद पर पदस्थ हूँ। जहर है या फिर साजिश? डॉक्टरों का कहना है कि खुशबू की मौत मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है और अभी भी कायम भी वही बना हुआ है कि मिठाई में जहर कैसे पहुंचा, बैग किसने वहां पर छोड़ा था, क्यों छोड़ा था, क्या परिवार से कोई दुश्मनी थी? पुलिस इस पूरे मामले की कड़ी दर कड़ी जोड़ने में लगी है। जुन्नारदेव के थाना प्रभारी राकेश बघेल के अनुसार जो होटल और आसपास के इलाकों में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी बेहद ही बारीकी तरीके से जांच की जा रही है। पुलिस को शक है कि यह महज एक लापरवाही नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा भी है, जिसके चलते यह सारी मौत हुई है। वहीं पर इस को लेकर पुलिस के आला अधिकारी भी इस मामले में अपनी पेनी नजर बनाए हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। ये जिला छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव सब डिवीज़न में जुन्नारदेव थाना के अंतर्गत एक पीएचई का ऑफिस है। उस ऑफिस के गेट के पास ही जो है वो कुछ चाय पान के ठेले वगैरह लगाए जाते हैं
और वहाँ पर एक मुकेश नाम का जो व्यक्ति है उसका एक चाय का ठेला है। तो चाय का ठेला और जो वो पीएचई का ऑफिस है उसके पास में 9 तारीख के पास में एक थैला जो कंपैरेटिवली थोड़ा एक साफ टाइप का थैला था, वो लावारिस रूप में रखा हुआ था। तो इसमें कुछ काफ़ी देर तक जब किसी ने नहीं उठाया तो इस थैले को वहाँ पे उसमें जब जो लोग हैं उनने देखा कि किसका थैला है या ये कोई उसको लेने नहीं आया, जिसमें सब्जी और मिठाई का एक डिब्बा, सब्जी मतलब कच्ची सब्जी, वो वहाँ पे रखा रहा लंबे समय तक। और रात में जो है वो पीएचई का ही एक संविदा टाइप पे कुछ काम करने वाला चौकीदार दसरू जो यदुवंशी है, उस थैले में चूंकि वो लावारिस था तो उसको खोल के देखा, उसमें एक मिठाई का डिब्बा था। तो उसने वो मिठाई के डिब्बे को खोल करके उसमें से कुछ मिठाई के पीस खा लिए। तो घर जाने पर उनको उल्टी वगैरह हुई और जिससे उसकी तबीयत ख़राब हो गई और वो एडमिट हुआ। और उसके बाद में 11 तारीख को इनकी जो है वो चौकीदार दसरू यदुवंशी की डेथ हो गई। इसमें इंसिडेंट ऐसा भी रहा कि गेट के सामने जो मुकेश कथुरिया ठेला लगाते हैं वो वहाँ पे अपना ठेला उसी के गेट के पास में ही पार्क कर देते हैं। तो जो 10 तारीख को सुबह जब ठेला निकालने के लिए इसकी पत्नी गई मुकेश की, संतोषी जिनका नाम है, तो वो वहाँ गई। तो उन्होंने उसमें चूँकि शेष जो मिठाई और सब्जी वगैरह सामान रखा हुआ था तो उसमें से कुछ मिठाई के पीस उनके द्वारा भी निकाल लिए गए और वो लेके घर पे आ गई। और उस मिठाई को उनके द्वारा अपने ससुर और अपने बच्चों को भी खाने के लिए दे दिया गया। और इसके बाद इन लोगों की भी तबीयत ख़राब हुई और जिसमें से जो इनकी बेटी है पूजा, करीब 18 साल के आसपास इनकी उम्र है, वो उनकी स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, वो अस्पताल में एडमिट रही और उसके बाद वो डिस्चार्ज हो गई। उसकी तो तबीयत ठीक हो गई, पर जो इनके ससुर हैं सुंदरलाल कथुरिया, संतोषी के जो ससुर हैं, उस मिठाई के खाने के बाद इनकी भी स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ और 13 तारीख को इनकी भी डेथ हो गई। इसके बाद जो इनकी बेटी है करीब 20-22 साल की एक दूसरी बेटी खुशबू कथुरिया है, वो खुशबू कथुरिया का भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था और वो उनका इलाज चलता रहा। और जो है वो आज 14 तारीख को उनकी भी डेथ होने की सूचना हमें मिली है। और इसमें जो संतोषी नाम की जो महिला हैं जिनके परिवारजन इस में बीमार हुए और जिनकी डेथ हुई है, वो उनका भी स्वास्थ्य गड़बड़ है और वो अभी जो है वो फ़िलहाल एडमिट हैं। तो इसमें इनकी इलाज चल रहा है। इस मामले में प्रारंभिक तौर पर तो ये जो पुलिस को जांच में या सूचना मिली उस पर ये लग रहा था कि हो सकता है कोई मिठाई ख़राब रही हो और उसको किसी इन लोगों ने सेवन कर लिया और किन्हीं उसके इन्फेक्शन से या फूड पॉइजनिंग से इन लोगों को तबीयत ख़राब हुई और कालांतर में डेथ हो गई। उसमें से जो हमें थैला या जो अन्य चीज़ें वहाँ से मिली हैं उस पर कोई एकदम आइडेंटिफिकेशन मार्क या वो डिब्बे में मिठाई वाला जो डिब्बा था उसमें कोई कहाँ से मिठाई ली गई ऐसा कोई मार्क या थैले पे कोई मार्क ना होने के कारण कोई एक लॉजिकल एंड पे हम नहीं पहुँच पाए। परंतु जो इसके बाद 2 लोगों की और डेथ हो जाने से मामला ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये केवल सिंपल मिठाई खाने से डेथ हो जाने के कारण का मामला ना हो और कोई अन्य इसके पीछे कोई स्टोरी हो। तो पुलिस के द्वारा इसमें जो है वो परिजनों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या उनके जो अन्य ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड एनालिसिस करवा रहे हैं और कुछ मिठाई का जो पार्ट हमारे पास अवेलेबल हो सका है तो हम उसके आधार पर भी करवा रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग के ना हो करके कोई अन्य इसमें फाउल प्ले या कोई किसी प्रकार का अन्य कोई कृत्य किसी के द्वारा तो नहीं किया गया है। और हम अब सारे एंगल से और जिन लोगों के परिवार में लोग बीमार या जिनकी डेथ हुई है तो कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई एंगल तो नहीं है जिससे कोई ऐसा किसी के द्वारा कोई घटना को अंजाम दिया गया हो या घटना में कोई किसी व्यक्ति के द्वारा कोई गड़बड़ की गई हो। हम इन सारे एंगल्स पर भी अब अपना इन्वेस्टिगेशन और जांच जारी रख रहे हैं। सर, शॉर्ट पीएम की कोई रिपोर्ट आपके पास आई हो, कोई प्राथमिक जांच है? अभी इस प्रकार का कोई हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आ पाया है, परंतु चूंकि ये घटनाक्रम अभी जस्ट पिछले 2-3 दिनों के अंदर का ही है तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है और थाना प्रभारी हैं वो इसमें सारे एंगल पर हम इस पे अब तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी हम इसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस निकाल करके और लॉजिकल एंड पर पहुंचेंगे। जो सैंपल्स की रिपोर्ट बेसिकली कब तक आ जाएगी सर? अभी चूंकि हम लोगों ने ये आज का ही इंसिडेंट है तो अभी रिपोर्ट तो अभी तत्काल नहीं आ पाई है, पर हम वरिष्ठ लेवल पर वहां से संपर्क कर रहे हैं
कि वो हम भेज करके, इसमें फूड डिपार्टमेंट का भी जहाँ तक मेरी जानकारी है इसको सूचना दी गई है और उनके द्वारा भी इसमें फूड पॉइजनिंग के एंगल से अपना लीगल प्रोसीडिंग की जाए। फिलहाल जुनारदेव में खामोशी है, लेकिन सवाल जिंदा है कि लावारिस मिठाई आखिरकार किसकी थी, कौन छोड़कर गया था और आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी। पुलिस की जांच पर सब कुछ निर्भर है। पुलिस की ओर परिवार टकटकी दिखाए लगाए देख रहा है। कथुरिया परिवार के जो 3 मौतों के बाद में वह पूरा परिवार डर और सदमे के माहौल में घिरा हुआ है। परिवार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ऐसी किससे कौन सी ऐसी दुश्मनी थी जिसके चलते परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और आखिरकार वह मिठाई छोड़कर कौन गया था। इस सवाल का जवाब हर लोग ढूंढ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।